हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे केंद्र सरकार ने जो बढ़ाई हुई जो मजदूरी रेट है वो दिल्ली को छोड़कर बाकी राज्यों में क्यों नहीं मिला, इस विषय में हम बात करेंगे। और ऐसे कौन कौन सी कंपनियां हैं जिन्हें इन मजदूरी जो रेट बढ़ी हुई रेट को उन्हें फ़ायदा मिलेगा। तो आज हम जो में पूरी डिटेल से बात करेंगे कि किस किस कंपनी को ये बढ़ी हुई जो मजदूरी रेट है उनको मिलेगी। जो बढ़ी हुई जो मजदूरी रेट है वो केंद्र सरकार ने केंद्र के लिए वो बढ़ाई गई है, इसीलिए ये जो बढ़ी हुई जो मजदूरी रेट है वो केवल दिल्ली वालों को ही मिलेगी। दिल्ली वालों को ही इसलिए मिलेगी क्योंकि यदि देखा जाए अन्य स्टेटों के अलावा यदि दिल्ली की जो महंगाई दर है वो चरम सीमा में है, यानी कि बाकी स्टेटों से उनकी जो स्टेट है उनकी जो मजदूरी रेट है या फिर किसी भी जो महंगाई जो रेट है वो ज़्यादा है, जबकि मजदूरी रेट बहुत कम थी। इसी को वो बैलेंस करने के लिए उनकी जो महंगाई दर और उनकी जो मजदूरी दर उनको बराबर करने के लिए ये योजना बनाई गई है। यदि आप हम झारखंड में यदि हम कोई भी चीज़, जैसे आप अगर समोसा की बात कर लेते हैं तो समोसा की अगर वैल्यू है 5 रुपये, वही अगर आप दिल्ली में उसी समोसा खाने जाइएगा तो आपको ये समोसा आपको 20 रुपये मिलेंगे। और जो व्यंजन है जो फूड में खाने में यदि यदि आज यदि झारखंड में एक प्लेट चावल की रेट अगर 30 रुपया है नॉर्मल प्लेट्स की, वही अगर आप दिल्ली जाएंगे तो आपको 100 प्लस मिलेगी। तो ये डिफरेंस है हमारे चीज़ों में, इसीलिए दिल्ली सरकार ने इनकी जो वेज है वो बढ़ाई है। अभी बात कर लेते हैं कि किन किन कंपनी को इनकी फ़ायदा होगी। ये जो बढ़ी हुई जो मजदूरी रेट है वो किन किन कंपनियों में मिलने वाली है। यदि आपके कोई दोस्त सगे साथी यदि इसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो उन कंपनियों में इनकी फ़ायदा होगी। तो सबसे जो पहला नाम आता है वो है आपका भेल, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इन कंपनियों में यदि आप कोई दोस्त है तो उन कंपनियों में इनकी जो रेट है वो आपको बढ़ने वाली है। इसमें अगर आपका BSNL है, जो भारत संचार निगम लिमिटेड, जिनमें NTPC, ONCGL, PGCIL, NBCC, CIL, DAIL यानी कि गेल, इन कंपनियों में ये बढ़ी हुई मजदूरी रेट उन्हें मिलेगी। यहाँ पर एक सवाल ये भी आ रहा है कि भारत सरकार की भारत में कितनी कंपनियां हैं। तो मैं आपको एक रिपोर्ट के अनुसार बता रहा हूँ जो कि आपका है 31 मार्च 2021 के अनुसार सरकार के पास में 389 यानी 389 कंपनियां ऐसी है जिनमें बीमा कंपनी को छोड़कर शामिल है। यदि हम बात कर लेते हैं जैसे कि LIC भी एक मैंने गवर्नमेंट मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी है, जबकि LIC में इनकी बेनिफिट उन्हें नहीं मिलेगी। जो इसमें जो लर्निंग पॉइंट ये है कि किसी भी सेक्टर में यदि आप हैं और यदि आप घूम फिर कर यदि आप कॉन्ट्रैक्टर लेवल में इन सेक्टर में आ जाते हैं, जिसमें अर्धकुशल कुशल, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बैड इम्पैक्ट पड़ेगा। अब कोई भी सेक्टर चूज कर लीजिए, इन सेक्टर में नहीं पड़िए तो ही आपको बेटर है। यदि आप अनस्किल स्किल हाई स्किल के चक्कर में रहिएगा तो कहीं ना कहीं आपको एक भेदभाव, एक हीन भावना आपके साथ जरूर ही होती रहती है। कभी भी बस आपको 10 रुपया या 20 रुपया के चक्कर में आपको कुशल अर्धकुशल के चक्कर में आपको काटना पड़ता है। तो यदि आप अभी लर्निंग पॉइंट में हैं, यदि आपकी एज 20-22 साल के एज में है, तो आपको रिक्वेस्ट है कि आप खुद का कुछ व्यवसाय कर लीजिए या कहीं आप गवर्नमेंट सेक्टर में आप जाने की तैयारी कीजिए। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में काम कर रहे हैं, आज यदि हाई स्किल भी है, आप सोचते हैं कि मैं इसमें फ्यूचर बनाऊंगा, तो ये आपका बहुत ही गलत डिसीजन है। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप यदि आपके पास कुछ ऐसा सोर्स है या फिर आप जिसमें जा सकते हैं, आपकी एज है, आप एग्ज़ाम कर सकते हैं, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो फ्यूचर है वो बेटर होने वाली है। जिनका एज अभी 30+ 35+ है वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वो भी कुछ कर सकते हैं, पर उनका भी प्लानिंग होता है इनसे, ठीक है, कि आप स्विच करके अपना खुद का बिजनेस ही कर लें, परंतु आप कॉन्ट्रैक्टर बेसिस में इस कैटेगरी में ना पड़े तो ये आपको बेटर है। तो ही आज का वीडियो का लर्निंग पॉइंट ये था कि हम जैसे जल्द हो सके इस फैक्टर से बाहर आने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर आपका यही भेदभाव होता है। देखिए, यदि आप दिल्ली में अगर आपका मजदूर रेट बढ़ा है तो झारखंड के अखबारों में इनको हाईलाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं था। यदि आप फायदा क्या होता है इसमें, जब भेदभाव होता है कि झारखंड के जितने भी मजदूरी है, वो जो मजदूर है झारखंड के जितने भी मजदूर है, वो ये एक मन में एक जिज्ञासा बढ़ा कि हमारा पैसा कब बढ़ेगा, हमारा पैसा कब बढ़ेगा। तो झारखंड में ये पैसा नहीं बढ़ेगा, सीधी सी बात है। जब मैं भी एक कॉन्ट्रैक्टर के अंडर में काम करता हूँ, जब मैंने ये सीधे सवाल हम अपने कॉन्ट्रैक्टर को पूछे कि भाई जो जो मजदूर रेट बढ़ी है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो सिंपल सा जवाब दिया कि वो पैसा कोई गारंटी नहीं है, अभी तक मेरे को कुछ खबर नहीं हुआ है। तो आप सोचिए, आज 2 अक्टूबर 2024 है। आज यदि एक हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर को यदि इस चीज़ की खबर नहीं है
तो क्या हमें अक्टूबर का उनका पैसा मिलेगा? संभव नहीं हो सकता है। जब मेरे कॉन्ट्रैक्टर को ये पता नहीं है या फिर उनको इस चीज़ के बारे में मालूम ही नहीं है, तो पैसा कहाँ से हमें मिलेगा? नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए यदि ये केंद्र सरकार ने यदि केंद्र में इसका पैसा बढ़ाया है, तो अदर स्टेटों में इसकी एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर में ना छपे तो बेटर होगा। और यदि ये छप रही है तो बहुत ही ये गलत होगी। कहीं मजदूरों के मन में एक हीन भावना जाग रही है। मजदूरी जो रेट होता है वो साल में 2 बार बढ़ता है। जो गवर्नमेंट के यदि आप रिविज़न वेज सिस्टम में यदि चेक करते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें हमारा जो इसमें जो मजदूरी रेट है वो साल में 2 बार बढ़ता है। एक होता है आपका 1 अप्रैल, एक होता है आपका 1 अक्टूबर। देखिए आज 2 अक्टूबर है, परंतु आज तक किसी भी वेबसाइट में या किसी भी न्यूज़पेपर में 1 अक्टूबर 2024 को झारखंड में कितना पैसा बढ़ा है इसके बारे में आज तक कोई आर्टिकल नहीं छपा है। जबकि केंद्र सरकार में जबकि 26 आपका सितंबर 2024 में जो घोषणा किया गया है उसकी जो योजना है पूरे हमारा लोकल न्यूज़पेपर में छप गया है। तो कहीं ना कहीं इसमें हमें ये मैसेज दे रहा है कि हमें कहीं हीन भावना से हमें देखा जा रहा है कि आपका झारखंड के मजदूरों के लिए इतने कम पैसा, जबकि दिल्ली में मजदूरों में आपको ज़्यादा पैसा। तो यदि आप दिल्ली में बढ़ा रहे हैं तो आप ये बात दिल्ली तक ही सीमित रखिए, उन्हें अदर स्टेट में नहीं फैलाइए। जैसे बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया, इसमें आप नहीं फैलाइए तो बेटर रहेगा। इसमें कंट्रोवर्सी टाइप की कुछ बातें हो रही है जो इन्हें लोकल मजदूरों को इसमें एक निराशजनक चीज़ हमें मिल रही है।